ये स्पाइडरमैन के न्यू डे का शुरुआती सीन है। एक भारी टैंक न्यूयॉर्क की सड़कों पर तेजी से दौड़ रहा है, कारों से टकरा रहा है, रोड ब्लॉक तोड़ रहा है और कई बार पैदल चलने वालों को लगभग घायल कर रहा है। उसका टारगेट न्यूयॉर्क के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स से भरी जेल है। स्पाइडरमैन आसमान से उतरता है, टैंक को रोकने की कोशिश करने के लिए अपने जाल का इस्तेमाल करता है, लेकिन वह चीज बहुत भारी है। वह उसे बिल्कुल भी रोक नहीं पाता, लेकिन स्पाइडरमैन हैच खोलता है। ड्राइवर की सीट पर एक सफेद बालों वाली बुजुर्ग महिला बैठी है। उसे यह भी नहीं पता कि वे कहाँ है। फिर एक अदृश्य रहस्यमय शक्ति अचानक उसके शरीर से बाहर निकलती है। वह एक हट्टे कट्टे आदमी पर कूद जाती है। हट्टा कट्टा आदमी शैतानी से मुस्कुराता है और दूसरे व्यक्ति पर कूद जाता है। अंत में वह एस्कॉर्ट विमान के पायलट पर कूद जाता है। विमान में जिस व्यक्ति को ले जाया जा रहा है वह स्पाइडरमैन का पुराना दुश्मन स्कॉर्पियन है। स्कॉर्पियन भाग जाता है। लक्ष्य के दोबारा प्रकट होने से पहले वह असहाय हो जाता है। मिशन अस्थायी रूप से खत्म हो गया है। अगले ही पल उसे न्यूयॉर्क लौटना पड़ता है, जहां कोई उसे नहीं जानता। वह पीटर पार्कर के रूप में किसी के सामने आने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन रात में सारा शोर शांत हो गया। उसने अपना हुड उतारा और चुपचाप अपने फोन को स्क्रॉल किया। एमजे और नेड के अपडेट्स का पालन किया, जिसने उसके लिए अनगिनत यादें जगा दी। हीरोज नेवर रिटर्न के अंतिम अध्याय में मल्टीवर्स के पतन को रोकने के लिए पीटर ने डॉक्टर स्ट्रेंज को एक जादू करने के लिए कहा, ताकि दुनिया पीटर पार्कर को भूल जाए। एमजे उसे भूल गया, नेड उसे भूल गया, हैप्पी उसे भूल गया और आंटी में हमेशा के लिए चली गई थी। पीटर की जिंदगी रातों रात लगभग खत्म हो गई। सबसे बुरी बात यह थी कि हर कोई फिर से शुरू कर सकता था। सिर्फ पीटर को ही सब कुछ अच्छी तरह याद है जो हुआ था। एमजे भूल गया कि वे कभी प्यार में थे, लेकिन पीटर को उसकी हर नजर याद है, हर गले लगना। नेड भी अपने सबसे अच्छे दोस्त को भूल गया। उन तीनों ने एक बार साथ में कॉलेज जाने का वादा किया था, साथ में भविष्य में चलने का। अब एमजे और नेड एक दूसरे के साथ हैं। सिर्फ पीटर एक बाहरी व्यक्ति बन गया है। तीसरी फिल्म के आखिर में पीटर उन्हें सच बताने वाला था, लेकिन जब उसने एमजे के माथे पर घाव देखा तो वो आखिरकार चुप हो गया। उसने खुद से कहा कि उन्हें छोड़ना उनकी रक्षा करना था, तो तब से उसने उन्हें वापस जीतने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी जिंदगी का वह हिस्सा काट दिया जो पीटर पार्कर का था। धीरे धीरे सिर्फ स्पाइडरमैन ही बचा। दोस्तों के बिना वो जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। प्यार के बिना उसने लोगों को बचाया। घर के बिना उसने एक मास्क पहना और न्यूयॉर्क को अपना किला बना लिया। जब तक कि नए साल के दिन उस पार्टी में जब उसने एमजे को किसी दूसरे आदमी के साथ देखा, उस पल पीटर के दिल को जो चीज सच में चुभ गई, वह दिल टूटना नहीं था, बल्कि यह एहसास था कि जो इंसान उसके लिए सबसे जरूरी है, उसने सच में एक ऐसी जिंदगी शुरू कर दी थी जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था। एमजे ने उसे धोखा नहीं दिया था और न ही नेड ने उसे छोड़ा था। उनकी जिंदगी आगे बढ़ी, लेकिन अब उनमें पीटर के लिए कोई जगह नहीं थी। ये जुदाई सिर्फ तो पीटर ही झेल सकता था दुनिया में, उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उस पल उसके दिल का अकेलापन और दर्द बहुत ज्यादा था। पीटर बहुत ज्यादा इमोशनल उथल पुथल में कोमा में चला जाता है। जब वह उठता है तो उसे पता चलता है कि उसके शरीर में स्पाइडर जीन्स और म्यूटेट हो गए हैं। ये निश्चित रूप से एक एनहांसमेंट है। वह ज्यादा ताकतवर है, उसके सेंस ज्यादा तेज हैं। वो ऑर्गेनिक स्पाइडर सिल्क भी उगाता है, लेकिन इसकी कीमत है कि उसका शरीर कंट्रोल से बाहर होने लगता है। वो डॉक्टर बैनर को ढूंढता है, जो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और उनसे सलाह मांगता है। वह अपने अंदर के हल्क को कैसे कंट्रोल कर सकता है। वह इसे कभी भी कंट्रोल से बाहर जाने और म्यूटेट होने से रोक सकता है। उसे एक डिवाइस पहनने की जरूरत है जो स्पाइडर जीन को दबा सके। वह रहस्यमयी शक्ति जो उसे अपनी मर्जी से अपने वश में कर सकती थी, उससे सख्ती से बोली, उसे कभी खतरे में नहीं पड़ने देगा। पीटर एक पागल की तरह एमजे की ओर दौड़ा, लेकिन जब वह उसके सामने उतरा, एमजे एक कदम पीछे हट गया। वह कंफ्यूज लग रहा था। उसकी याद में उसके सामने वाला इंसान बस एक अजनबी था। उसने उस पर विश्वास करना चुना और एक बार फिर उसके साथ न्यूयॉर्क की इमारतों के बीच उछल कूद करने लगा। वह भी इसे महसूस कर सकता था। यह इंसान जो अपना असली चेहरा दिखाने से मना कर रहा है, उसके मन में उसके लिए एक अजीब सी फीलिंग है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा है कि क्यों। कोई बात नहीं, कम से कम अब से वह स्पाइडरमैन को फिर से जान सकता है और धीरे धीरे महसूस कर सकता है कि वह एक अच्छा इंसान है। इसलिए वह नहीं चाहता कि वह अकेले लड़े। एक सुरक्षित जगह पर रहने के बजाय वह पनिशर को अपनी मदद करने देना चाहता है। एक दूसरे के लिए उनकी चिंता एक ऐसी मौन समझ की तरह है जो भूलने से परे है। पीटर के लिए यह चुपचाप समझ दुनिया की सबसे अच्छी चीज है, और दुनिया की सबसे बेरहम चीज भी। पहले उसे आयरन मैन की मंजूरी चाहिए थी। वह एवेंजर्स में शामिल होना चाहता था। वह यह साबित करना चाहता था कि वह उस सूट के लायक है। लेकिन अब उसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह एक सुपर हीरो का मिशन जानता है। यह कभी भी पहचाने जाने के बारे में नहीं है। 4 साल पहले उसने पूरी दुनिया को खुद को भुला दिया था। क्या उसे कभी इसका अफसोस हुआ? शायद सिर्फ वही जवाब जानता है। आंटी में नहीं, एमजे नहीं, नेड नहीं, उसे कोई याद नहीं करता। उसने इसे 4 साल तक दबाए रखा। उसने 4 साल तक खुद को दोषी ठहराया। उसने सबको इसमें घसीटने के लिए खुद को दोषी ठहराया। वह आंटी में को बर्बादी में डालने के लिए खुद को दोषी मानता है। वो एमजे के साथ सब कुछ मिटाने के लिए खुद को दोषी मानता है। लेकिन वह खुद को वापस भी पा रहा है, क्योंकि खुद को दोषी मानने से कुछ भी बेहतर नहीं होगा। वह धीरे धीरे समझने लगता है, हीरो कोई टाइटल नहीं है जो किसी को दिया जाता है, बल्कि सब कुछ खोने के बाद भी वह सही काम करना चुनता है। वह दुनिया का हीरो नहीं बनना चाहता। वह बस चुपचाप उस चीज की रक्षा करता है जिसे वह न्याय मानता है। वह नहीं चाहता कि उसके होने की वजह से किसी को नुकसान हो।
स्पाइडरमैन के पहले 3 कदमों ने पीटर को त्याग करना सिखाया। उसने उसे सिखाया कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है।